नमस्कार दोस्तों, अब हम परसेंटेज के टेस्ट 3 के अंदर। तो हमने ये पिछले टेस्ट के अंदर ये 5 क्वेश्चन दिए थे आपको, अब इनके सॉल्यूशन करके दिखाइए। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करा है वो अभी कर सकता है 1 मिनट वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये कहता है एक नंबर को पहले इंक्रीज़ कर दिया 50% से, देन उसको डिक्रीज़ कर दिया 25% से। तो जो नंबर है ना वो 22 लेस देन हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। मान लो पहले मेरा x था, अगर मैं उसे 50% से इंक्रीज़ कर देता हूँ तो वो नंबर कितना हो जाएगा 3/2, और फिर मैंने उसको डिक्रीज़ कर दिया 25% से, तो वो अब कितना हो जाएगा 3/4। तो नंबर क्या इतना हो गया मेरा 22 लेस देन हो गया ओरिजिनल से, x माइनस में 22। ठीक है, x माइनस 22 हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9x/8 इक्वल्स टू x माइनस में 22। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके 8x हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा x। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो माइनस रहेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 176। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस में 176। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 3/2 इस तरह से आया है कि जो मेरा नंबर था ना उसको मैंने 50% से इंक्रीज़ कर दिया। इसका मतलब है वो हो गया 150/100। 150/100 का मतलब हो गया ये 3/2, और डिक्रीज़ कर दिया 25% से। इसका मतलब है नंबर कितना हो गया अब 75/100। 75/100 का मतलब हो गया 3/4। तो पेपर के अंदर तो हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे ना, अब तो रिवीजन चल रही है, अब थोड़ी ना समझाना है। तो ठीक बता देना आप कि कैसे करना है, डायरेक्ट करना है या समझाते हुए करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। वरना एग्ज़ाम के अंदर तो ये स्टेप और ये स्टेप से हम सीधा आंसर निकाल देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो मुझे पता चल जाएगा ये माइनस हो रहा है, और फिर देख लूँगा आखिरी में ऑप्शन में 6 किसके अंदर आ रहा है, उससे पता चल जाएगा, या फिर इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 2 स्टेप में वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। ये कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू द 20 एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 25। ये कहता है कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, वो किस रेशो में 2:3 में है। किसमें है 2:3 में। मान लो मेरा a है वो हो गया मेरा 2x, b है वो मेरा कितना हो गया 3x। ठीक है, अब ये कहता है 20% ऑफ स्मॉलर नंबर किस में जोड़ दिया 20 में। इन दोनों में से छोटा कौन सा है ये। ठीक है, अब इसको मैंने ऐड कर दिया, इसका 20% इसके अंदर 20 के अंदर, मतलब 20% ऑफ 2x प्लस में 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 10% ऑफ लार्जर नंबर, इसका 10% ऑफ 3x प्लस में 25। ये हो गया। ठीक है, तो देखो अगर इनकी प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 40% ऑफ x प्लस में 20 इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस में 25। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10% ऑफ x कितना हो जाएगा मेरा 5। 10% ऑफ x कितना आ जाएगा मेरा 5। तो अब मैं 100% ऑफ x निकाल लूँ। 100% ऑफ x कितना हो जाएगा मेरा 50। मतलब 100% ऑफ x का मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 50। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है। x 50 है तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 150। स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर निकाल ले, या फिर डिफरेंस पूछ लेता। यहाँ पे यही पूछ लेता, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर यहीं पे कर देगा सम ऑफ 2 नंबर्स बताओ। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से वो स्मॉलर पूछ सकता है, लार्जर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। पूछने को तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बता दो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x²। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा मेरा 6x²। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई x² कितना हो जाएगा 2500। इनका प्रोडक्ट कर देंगे वो आ जाएगा। तो एक ही से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हाँ रेशो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि रेशो तो 2:3 है, डिवाइड नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो आपको कुछ तो इतनी वीडियोस के बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी परसेंटेज के अंदर।
देखो परसेंटेज करने का मतलब होता है आपने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी कर लिया, वो भी कुछ नहीं है, पूरा परसेंटेज बेसिस पे, बस नाम बदल रखा है। ये कहता है एक फादर अपने 1% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, दे देता है अपने 2 बेटों को। ही गिव्स 80% ऑफ डेट अमाउंट टू हिज एल्डर सन। मतलब उसकी इनकम थी 100% उसकी इनकम थी। इसके उसने 2 पार्ट कर दिए और अपने बेटों को दे दिए, मतलब इसका 1% उसने अपने बेटों को दे दिया। 1% किसको दे दिया? अपने बेटों को दे दिया। अब ये कहता है उसमें से 80% उसने अपने किसको दिया है? बड़े बेटे को। मतलब इस 1% का 80% उसने दिया है एल्डर सन को, ठीक है, और जो उसका यंगर सन था उसको कितना मिला? 20%, ठीक। और जो वो बड़ा बेटा होता है ना, वो उस अमाउंट का 80% स्पेंड कर देता है। वो इस 80% का 80% स्पेंड कर देता है और 20% बचा लेता है, ठीक है। और ये कहता है कि उसकी सेविंग कितनी है? 20 की। तो 20% कितने के बराबर हो गया? 20 के। और हमें ये बताना है कि ये 100% कितना होगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब 20% 20 के है, तो ये 100% कितने के बराबर होगा? 100 के। इसका मतलब है ये 100% है मेरा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 के, क्योंकि 20% 20 है, तो ये पूरा अमाउंट कितना मिला उसे? 100 रुपये। अब जो उसे 100 रुपये मिला है वो कितना है? 80% है। जो 100 रुपये उसे मिला है वो कितना है? 80% है 1% का। 80% का मतलब हो जाता है, अगर मैं 80% और 100 का रेशो निकालता हूँ तो वो 4:5 होता है। मतलब 4 बराबर 100 की है, 4 बराबर 100 की है, तो 5 किसके बराबर होगा? 125 के। 5 किसके बराबर आ गया? 125 के। मतलब ये 1% था, ये किसके बराबर हो गया मेरा? 125 के। अब 1% 125 के है, तो 100% कितना हो जाएगा? 12500 की। तो उसके फादर की इनकम कितनी थी? 12,500, ठीक है। समझ में आ गया? देखो दोबारा देखो, 100% थी, जिसमें से 1% वो अपने बच्चों को दे देता है, 80% दे देता है बड़े को, छोटे को दे देता है 20%, ठीक है। 80% का वो 80% खर्च कर देता है और 20% बचा लेता है। और 20% किसके बराबर है? 20 रुपये के, ठीक है। मान लो इसकी जो ये मेरा एल्डर है, इसका 100% निकालना हो मुझे कि इसको मिला कितना? इसको मिला कितना? इसको मिला 100% के हिसाब से 20 के बराबर, तो 100 के बराबर हो गया। इसको मिला 100 रुपीज़, ठीक है। अब वो 100 रुपीज़ किसके बराबर हो गए मेरे? 80% के, ठीक है। अब 80% 100 के बराबर है, तो वो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? कि मतलब दोनों बच्चों को कितना मिला? वो हो गया 100%। तो 100% किसके बराबर आ गया? 125 के। अब जो 125 है वो एक्चुअल का 1% है। 1% 125 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ गया? 12,500 के। सिंपल सा रिलेशन बनाते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। इक्वेशन भी क्यों बनानी इसके अंदर? ये क्वेश्चन का था। ठीक है, ये कहता है इन अ सिटी 45% ऑफ मैन आर मैरिड, 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। ये कहता है और एक से वो मैरिड है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने 45% मेल हैं वो बराबर होंगे 25% वुमेन के। ये इसीलिए दिया गया है डाटा। इसका मतलब है 45% ऑफ मैन बराबर किसके हो गया? 25% वुमेन के। ये लाइन हमने लिखी है पेपर के अंदर, तो डायरेक्ट हम रेशो लिख देंगे मैन और वुमेन का 5:9, ठीक है। अब इसका मतलब है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। मतलब मान लो 500 मेल थे, 900 फीमेल हैं, ठीक है। तो मैरिड कितने, मेल कितने मैरिड हो गए? ठीक है, इसका 45% निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 225। इसका 45% निकाल लेंगे, लो निकाल लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा? 225। मतलब 225 तो मेल मैरिड है, ठीक है, और 225 ही फीमेल मैरिड होंगी। या तो भैया इसका निकाल लो या फिर इसका 25% निकाल लो, ठीक है। वो भी कितना देगा? 225 देगा। अब देखा जाए तो उसके अंदर टोटल मैरिड कितने हो गए? ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, टोटल मैरिड कितने हो गए? मुद्दे की बात है ये है, टोटल मैरिड हो गए 450, ठीक है। 450 आउट ऑफ 1400,
टोटल कितने हैं 500 और 900 1400 इनटू में 100, ये इससे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे अब हम। ठीक है, अब ये चिन्ह चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 2 to 5। ठीक है, और 2 to 5 by 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 1/7%, इतना आना चाहिए ये। ठीक है, तो टोटल मेरिट कितने हो गए 32 1/7% हो गया क्वेश्चन। इसी के अंदर आप एक चीज़ और पूछ सकते हो कि अनमैरिड कितने हैं। क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर कि अनमैरिड कितने हैं, वो निकल जाएगा अनमैरिड की परसेंटेज। 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा मेरा अनमैरिड का। या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1400 था ये, उसमें से 450 सब्ट्रैक्ट कर देते, वो आ जाता 950/1400। ठीक है, वहाँ से निकाल लो। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है और हम इससे हमारी परसेंटेज की पूरी रिवीजन होती रहेगी, अलग अलग टॉपिक के आते रहेंगे और चेक होता रहेगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ना तो हमें एक ही कैटेगरी के एक ही क्वेश्चन एक साथ मिलते रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग के मिलते हैं। ये कहता है रमेश स्पेंड एंड सेव्स हिज इनकम इन रेशियो 8:5। इनकम का स्पेंड करता है, मतलब वो एक्सपेंड कर दे, वो स्पेंड कर दिया उसने और सेव कर लिया, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये होगी उसकी सेविंग। किस रेशो में है 8:5 के अंदर है, मतलब 800 रुपये एक तरह से वो खर्च कर रहा है और 500 रुपये वो बचा रहा है। ठीक है, ये कहता है ही स्पेंड्स 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अपने एक्सपेंडिचर का 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, 40% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, और ही डिपॉजिट 60% ऑफ हिज सेविंग इन बैंक। मनी स्पेंड बाय हिम ऑन क्लॉथ इज़ व्हाट % ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मुझे चाहिए क्या, पहली जो चाहिए कि भैया उसने क्लॉथ पे कितना खर्च करा है। क्लॉथ पे कितना खर्च करा है 40% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, मतलब इसका 40%, इसका 40% निकाल लो, 40/100, ये कितना आ जाएगा 320। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि उसने बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट करा है। बैंक के अंदर कितना डिपॉजिट करा है, इसका 60% इनटू में 60/100, तो ये कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज स्पेंड ऑन क्लॉथ इज व्हाट % मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब इसके नीचे ये इनटू में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 चली गई। अब 320/3, अब 320 है, इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें इसका आंसर बिना डिवाइड करें तो 320 को पहले लिख दूँ 300, 300/3 होता तो डायरेक्ट 100% हो जाता, 100% हो जाता। ठीक है, अब 20/3 है, 20/3 कितना हो जाता है 62/3%, तो 100 के अंदर कितना ऐड हो जाएगा 62/3%, तो ये हो गया 162/3%। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन थे। इनसे क्या होता है, हमें स्टेटमेंट रीड करने का और उनसे एक्सपीरियंस आ जाता है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो साथ के साथ आंसर बताने से क्या होता है, अगर मैं सॉल्यूशन करता जाऊंगा, आप अपना खुद का दिमाग कब लगाना शुरू करोगे, जब आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करोगे। तो आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर खुद से करोगे तो आप 1 बुक ले आए, 2 बुक ले आए, 2 बुकों को सोल्व कर लोगे, उतना ही आपका नॉलेज रहेगा। तो यहाँ पे हम तो जितनी मैक्सिमम बुक्स होती हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, आपके लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए थे जब आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे। अब इसके बाद और रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिल रहे हैं वो करते जाएं। ठीक है, तो इससे आपकी टेस्ट सीरीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक ऐसी फील आनी चाहिए ना, जैसे हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो जिस तरह भी आप एग्ज़ाम में थे और आपके आज 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए थे, तो आपको पता चलना चाहिए कि 10 उसमें से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको अपने पेपर के फाइनल का भी अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने बताओ कि किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे थे वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक आपके लिए अब लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये हमारे अगले 5 क्वेश्चन हैं टेस्ट 4 के। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है इन एन एग्ज़ाम रमेश गोट 10% लेस मार्क्स देन सुरेश।
मतलब एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर रमेश सुरेश से 10% मार्क्स कम लेकर आता है और रमेश को मिलते हैं 81 मार्क्स, तो हमें सुरेश के मार्क्स बताने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अब, एक मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, एक आदमी के पास कुछ पैसा है जो उसका 20% खर्च कर देता है एक आर्टिकल ख़रीदने में। ठीक है, और 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, जितना बच जाता है उसका 5% किस पे खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च कर देता है, और फिर वो 120 रुपये किसी को गिफ्ट कर देता है। ठीक है, नाउ ही लेफ्ट विद ₹1400, उसके पास 1400 रुपये बच गए। द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज़, तो उसने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा करा था वो बताना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है, दो स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम देने जाते हैं दो स्टूडेंट। ये कहता है वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, मतलब एक के दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, और उसके मार्क्स दोनों के सम के जोड़ के, मतलब दोनों के मार्क्स के जोड़ का 56% है। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, तो उनके द्वारा कितने मार्क्स प्राप्त करे गए हैं। ठीक है, दोनों के बताने हैं। ये कहता है अ कंपनी गिव्स 8.5% कमीशन अप टू 20,000, मतलब एक सेल्समैन है वो सेल करता है तो उसको कंपनी कमीशन देती है कि तो इतना सेल करेगा तो इतना कमीशन मिलेगा। तो अगर वो 20,000 तक सेल करता है तो उस पर उसको 8.5% कमीशन मिलता है। ठीक है, और अगर वो उससे ज़्यादा करेगा ना 20,000 से, तो उसको 7% कमीशन मिलेगा। ठीक है, कितनी भी करता जा फिर तो। इफ़ सेल्स डिपॉजिटेड आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, मतलब वो बेच कर आ गया, उसने अपना कट रख लिया और बाकी जाके सेल डिपॉजिट कर दिया कंपनी को। ठीक है, तो कितनी सेल डिपॉजिट करता है, 42,480 की, 42,480। तो फाइंड द टोटल सेल मेड बाय द सेल्समैन, तो हमें ये बताना है कि उस सेल्समैन के द्वारा टोटल कितनी सेल करी गई थी। ठीक है, वो बताना है हमें। ये कहता है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाय 23%, कि जो इनकम टैक्स है उसका रेट 23% से बढ़ गया है, तो जो नेट इनकम है वो डिक्रीज़ कर जाती है 2% से। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का क्या रेट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके आगे लिखे गए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सभी इनकी प्रैक्टिस करना। देखो, आपकी हेल्प सिर्फ आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को जितनी हेल्प करनी थी मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, सारे कंसेप्ट बता दिए, इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं उनकी सारी टाइप आपको करा दी। अब आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको छोटे से छोटा करना है। ठीक है, अब जिस तरह आपको क्वेश्चन पूरे बड़े मेथड से नहीं करने हैं, अब आपको डायरेक्ट करने हैं। अगर अभी भी डाउट है तो जो भी वीडियोज़ हैं ना उनको सारियों को दोबारा देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो और फिर ये करो, ये आपकी भलाई के लिए करे गए हैं। ठीक है, मेरे लिए तो टॉपिक ख़त्म हो चुका है परसेंटेज का, जो ये टेस्ट है ना ये आपके लिए है। आप इनको प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आगे अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो देखते हैं अब 10 में से कितने कितने मार्क्स आते हैं आपके। ठीक है, और अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर सोल्व करता है इन सब की। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।